हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हम बात किए थे आईओटी के बारे में। आईओटी क्या है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में बात की थी। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। पहला नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या? जैसे किसी का क्वालिटी हो गया, किसी के अंदर फंक्शंस हो गया, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल का काम क्या होता है। मोबाइल का काम, आप उससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मोबाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। वैसे ही आईओटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को आज मैं बताने वाला हूँ। ये है आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो बने रहिए, स्टार्ट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। जैसे आपका मोबाइल और आपका स्मार्ट वॉच दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इससे ये होता है कि आपके मोबाइल में अगर कुछ भी होता है, नोटिफिकेशन आता है या फिर किसी का कॉल आता है, तो आपके वॉच में डिस्प्ले करा देता है। और कनेक्टिविटी के थ्रू ये होता है कि जैसे कि वो डेटा कलेक्ट करता है आपके सराउंडिंग से और उसको एनालाइज करता है और अपने सर्वर में स्टोर रहता है। इतने सारे डेटा वो कलेक्ट करता है, गूगल क्लाउड में जाके सेव रहता है। ये होता है कनेक्टिविटी। एक आईओटी डिवाइस दूसरे आईओटी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। जैसे आईओटी डिवाइस इन द एयरबड्स ले सकते हैं। वो डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है आपके मोबाइल फोन से। जैसे वो बहुत सारे आईओटी डिवाइस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सेंसिंग। सेंसिंग का यूज आईओटी डिवाइस में होता है। जैसे कि एक आईओटी डिवाइस सेंसर की मदद से अपने एनवायरनमेंट में होने वाली प्रक्रिया को सेंस करता है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, चाहे मौसम कैसा है, वो सारे क्लाइमेट को सेंस कर सकता है। जैसे आप एनवायरनमेंट में होने वाली सारी प्रक्रिया को सेंसर्स के थ्रू वो सेंस कर सकता है। सेंसिंग का पॉइंट। तीसरा पॉइंट है डेटा शेयरिंग। आईओटी डिवाइस जो डेटा कलेक्ट करता है उसको एक आईओटी डिवाइस से दूसरे आईओटी डिवाइस तक शेयर करता है। जिससे ये होता है कि जो डेटा आईओटी डिवाइस ने कलेक्ट किया है उस पर डिसीजन मेक करता है और आने वाले प्रोसेस को एनालाइज करके बताता है। चौथा पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो काम करता है। जैसे आईओटी डिवाइस वो डेटा कलेक्ट करता है, तो उस डेटा के बेसिस पे वो अपना फ्यूचर में होने वाले आउटपुट को वो एनालाइज करके बता देता है। इसी ऑटोमेशन का यूज ज़्यादातर आईटी फील्ड में होता है, इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज में, रोबोटिक्स में, जो बिना किसी ह्यूमन को इंटरफेयर किए हुए वो अपना काम करते रहता है। दिस इज नोन एज ऑटोमेशन। पांचवा पॉइंट है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसी आईओटी डिवाइस आपके आईओटी डिवाइस ने डेटा को लिया, उसी टाइम वो प्रोसेस करके एनालाइज करके तुरंत आपको आउटपुट देता है। ये वेट नहीं करवाते। रियल टाइम डेटा प्रोसेस मतलब इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। छठा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी डिवाइस की एबिलिटी क्या है। अगर एक भी आईओटी डिवाइस को हम एक से ज़्यादा अगर वर्क दे देते हैं तो वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये स्केलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आईओटी का ये स्केलेबिलिटी है कि एक या एक से ज़्यादा उसको काम दे दिया जाए तो वो उसी तरह परफॉर्म करे और बिना किसी एरर के, बिना किसी रुकावट के वो अपना काम स्मूथली परफॉर्म करके। सातवां पॉइंट है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी आईओटी डिवाइस को अपने मोबाइल या किसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी, कहीं से भी, कहीं पर भी, एनीवेयर एट एनी टाइम। IoT devices are connected with a remote that can be controlled from one place to another place at any time. अगला पॉइंट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी IoT डिवाइस में प्रोवाइडेड रहता है ताकि आपका डेटा सेफ रहे, किसी अनऑथराइज के हाथों में ना जाए, और जितने सारे आपका डेटा स्टोर रहता है, फाइल्स रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो प्राइवेट। अगला पॉइंट है इंपोर्टेबिलिटी। इंपोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक IoT डिवाइस किसी भी दूसरे IoT डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है, एक्सचेंज डेटा कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सकता है। भले ही दोनों IoT डिवाइस अलग अलग टाइप के हो, अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग मैन्युफैक्चर हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी।